केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप क्लास 11 पे हो या 12 पे हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो चलो इनकी परिभाषा उदाहरण से आसानी से समझ लेते हैं। देखो समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। क्या होते हैं, कहा गया वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न हो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। मतलब ऐसे कोई 2-3 तत्व या कितने भी तत्व हो जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, तो आप उसको क्या कह दोगे, समस्थानिक। उदाहरण के तौर पे जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, इसका नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण ले सकते हो कार्बन के समस्थानिकों का। कार्बन के 2 समस्थानिक होते, पहला 6C12 और दूसरा 6C14। ठीक है, परिभाषा थी कि जिसका परमाणु क्रमांक समान हो। तो आपको पता है नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु भार। तो देखो हाइड्रोजन में इसका भी परमाणु क्रमांक 1, इसका भी 1, इसका भी 1। तो जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार देखो इसका 1 है, इसका 2, इसका 3, परमाणु भार अलग हो, समस्थानिक। इसमें देख लो परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार अलग अलग। तो जिसका परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग अलग, समस्थानिक कहलाता है। फिर समभारिक क्या चीज है। समभारिक को इंग्लिश में आइसोबार्स के नाम से जानते हैं। ये समस्थानिक का उल्टा है। इसमें कहा गया वे तत्व जिनका परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो उसे हम लोग समभारिक के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 6C14 हो गया और 7N14 हो गया। पहला उदाहरण ये है, ठीक है, देख सकते हो कार्बन 6C14 और नाइट्रोजन 7N14। इसमें देखोगे परमाणु क्रमांक दोनों के अलग है लेकिन परमाणु भार दोनों के समान है। तो ये क्या है, एक पहला उदाहरण है समभारिक का। दूसरा उदाहरण ले सकते हो, उदाहरण है 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। ठीक है, इसमें भी देखो दोनों के परमाणु भार 40-40 है, अतः ये दोनों क्या है, समभारिक है। तो ये समभारिक के उदाहरण हो गए। अब इसके बाद सम न्यूट्रॉनिक, क्या इसे इंग्लिश में आइसोटोन्स कहते हैं। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। कहा गया वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि आपका जैसे 6C14 हो गया और 8O16 हो गया। अब इसमें न्यूट्रॉन कैसे तुम निकालोगे, ऊपर वाले से नीचे वाला घटा दो, मतलब परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटा दो। जैसे 14 से 6 घटाओगे कितना आया, 8। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने, 8। यहाँ पे ऊपर वाले से नीचे वाला घटाओ, 16 से 8 घटाओ, कितने बचे, 8। मतलब दोनों में न्यूट्रॉन कितने कितने, 8-8 है। मतलब ये क्या चीज है, आपका दोनों सम न्यूट्रॉनिक है। दूसरा उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि आपका मान लो 11Na23 और 12Mg24 का। ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक है। इसमें न्यूट्रॉन निकालो, 23 से 11 घटाओगे 12 मिलेगा, यहाँ 24 से 12 घटाओगे 12 मिलेगा। मतलब दोनों में देखो यहाँ पे 12-12 न्यूट्रॉन है, तो अतः न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने से इसे कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। तो समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक को आप आसानी समझ चुके हो। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेने से अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, उनसे बता दो, तैयार कर लो और चैनल को फॉलो भी कर लो।